सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। इल्म सीना और इल्म सफीना, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। इल्म सीना और इल्म सफीना। ब्रह्म विद्या आत्मानुभव का विषय है। यह इल्म सीना है, इल्म सफीना नहीं। यानी ये विद्या गुरु से शिष्य के हृदय में आती है, शास्त्रों से इसकी प्राप्ति नहीं होती। फिर भी ऋषियों और संतों ने कृपा कर अपने गूढ़ अनुभवों को अधिकारी जीवों के कल्याण के लिए इशारों में और जहाँ तहाँ खोल कर भी समझाया। तो ऋषियों के आध्यात्मिक ज्ञान के ग्रंथ वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवत गीता मुख्य हैं। ऋषियों की वाणी में आध्यात्मिक साधना को योग कहा गया है, जिसका अर्थ है अपने निज धाम से जुड़ जाना, या अपने इष्ट में लय होकर एक हो जाना, या परमात्मा के सिवाय और सब चीज़ों से बेताल्लुक हो जाना। तो योग की 3 मुख्य किस्में हैं: कर्म, भक्ति और ज्ञान। ये तीनों अंग सभी साधनाओं में रहती हैं, लेकिन जहाँ कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मयोग कहते हैं, जहाँ भक्ति की प्रधानता होती है उसे भक्ति योग कहते हैं, और जहाँ ज्ञान की प्रधानता होती है उसे ज्ञान योग कहते हैं। इनमें भक्ति योग बीच का रास्ता है। भक्ति साधना को सभी स्त्री पुरुष गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सहूलियत से कर सकते हैं। इसलिए संतों ने भक्ति पर जोर दिया। इस जमाने में सहूलियत के लिहाज से संतों ने पतंजलि योग मार्ग के आसन प्राणायाम को कम करके और नीचे के स्थूल चक्रों को छोड़कर इसे सूक्ष्म और भक्ति प्रधान बना दिया। इसी को राजयोग कहते हैं। इसके उलट स्थूल शोधन क्रिया यानी नेति, धोती वगैरह और आसन प्राणायाम प्रधान योग मार्ग को हठ योग कहते हैं। ये गृहस्थी के लिए मुश्किल है। इसमें शारीरिक मेहनत ज़्यादा और आंतरिक फायदा कम होता है। पतंजलि योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब यम 5 हैं: सत्य, अहिंसा, अस्त्य यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी संग्रह ना करना जरूरत से ज़्यादा। नियम ये भी 5 हैं: शौच यानी शरीर की शुद्धि, तप, स्वाध्याय, संतोष और ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर के आश्रित होना, यानी परमात्मा पर भरोसा करना। तो यम नियम का पालन करने से चरित्र निर्माण होता है और साधक तमोगुण व रजोगुण से ऊपर उठकर सतोगुण पर आता है और ब्रह्म विद्या का अधिकारी बनता है। फिर आता है आसन। तो बहुत से आसन तंदुरुस्ती ठीक रखने के लिए हैं, लेकिन आंतरिक अभ्यास के लिए एक आसन साधा जाता है जिस पर कुछ देर तक बिना हिले डुले सीधे बैठे रहकर आंतरिक अभ्यास किया जा सकता है। इसके लिए सुखासन, पद्मासन और सिद्धासन बताए जाते हैं। इनमें सुखासन सबसे सरल है। आंतरिक अभ्यास के लिए सभी लोग इसको अपना सकते हैं। और प्राणायाम ये रेचक, कुंभक, पूरक यानी एक खास तरीके से श्वास भरने, रोकने और निकालने का अभ्यास है, जो गृहस्थी के लिए श्रम साध्य हैं। संतों ने इसके साथ जाप के तरीके अपनाए, जिनसे प्राणायाम के फल के साथ अंतर में परमात्मा का प्रेम भी जागृत होता जाता है। प्रत्याहार मन को विचारों से खाली करना और इष्ट से हटाने वाले विचारों को रोकते रहना प्रत्याहार कहलाता है। धारणा गुरु मंत्र या इष्ट के नाम या रूप का चिंतन करना धारणा कहलाता है। इसमें साधक यानी ध्याता को अपना चिंतन क्रिया, जिसको ध्यान कहते हैं, और इष्ट, जिसको ध्येय कहते हैं, तीनों का ख्याल रहता है। तो ध्यान अवस्था, धारणा गहरी हो जाने पर ऐसी एकाग्रता आ जाती है जिसमें ध्याता अपने को भूल जाता है और उसे कर्म का ख्याल भी नहीं रहता, सिर्फ ध्येय शेष रह जाता है। जब बाहरी ज्ञान लोप हो जाए, विचारों का हटना बंद हो जाए और बीच बीच में ध्येय की शुद्धि भी ना रहे, यानी चित्त निरोध हो जाए, तो उसी को ध्यान अवस्था कहते हैं। समाधि, जब ध्यान अवस्था पुख्ता हो जाती है, यानी ध्याता, ध्यान और ध्येय एक हो जाते हैं, तो
तो इस महवियत यानी तन्मयता को निरोधावस्था कहते हैं, जिसमें कोई वृत्ति नहीं रहती, मन और बुद्धि शून्य हो जाती। ये ध्यानावस्था जब लगातार कुछ देर तक कायम रहती है तो एक डुबकी सी लग जाती है, जिसे समाधि कहते हैं। इसी चित्त निरोध और समाधि अवस्था में पहुंचने को महर्षि पतंजलि ने योग कहा है। तो सबसे नीची जड़ समाधि है, जिसमें तमोगुण प्रधान रहता है और साधक ज्ञान में डूबा रहता है। इससे आगे बढ़ने पर ज्ञान समाधियाँ आती हैं, जिनमें अद्भुत अनुभव होते हैं। तो संतों के आंतरिक साधनों का इशारा भक्ति मार्ग की साधना में भी मिलता है। संत तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में शबरी के प्रसंग में नवदा भक्ति को समझाया, जिसमें सत्संग, सद्गुरु, सुमरन, ध्यान, भजन और आंतरिक साधनों का जिक्र है। इस भक्ति योग में भक्ति की प्रमुखता के साथ कर्म और ज्ञान योग के अंग भी शामिल है। संत तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में जो नवदा भक्ति का वर्णन किया है, उसके 9 अंग हैं। नवदा भक्ति कहूँ तोय पाई, सावधान सुन धर्म न माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रत्मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत जाबान। चौथी भगत मम गुणगन, करई कपट तय जान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन स्व वेद प्रकाशा। छठदम शील व्रत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सातम सम्मोह मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठवें जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसी है हरस न दीना। तो भगवान राम सबरी से कहते हैं कि मैं तुझे नवदा भक्ति समझाता हूँ, तू सावधान होकर सुन और अपने मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का ज्ञान करना, पांचवी भक्ति है दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र जाप और भजन यानी आंतरिक साधन जो वेदों में प्रसिद्ध है, छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह करना, शील यानी अच्छा स्वभाव या चरित्र होना, और कर्म फल से वैराग्य यानी निष्काम होना और निरंतर संत पुरुषों के धर्माचरण में लगे रहे। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से समझे, संभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना यानी अद्वैत भाव होना और संतों को मुझसे भी ज़्यादा मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना यानी राजी व रजा रहना, स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को ना देखना। नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी हालत में हर्ष और विषाद और रंजना होना। इस ब्रह्म विद्या का प्रसार हिंदू और मुसलमान सूफी संतों ने समान रूप से किया है। संतों ने कृपा करके जमाने के लिए साधना को काफ़ी सरल और प्रभावकारी बनाया, जिससे कि कम मेहनत और कम वक्त में बिना घर बार छोड़े ऊंची से ऊंची आध्यात्मिक हालतें नसीब हो सकती हैं। सूफी संतों ने साधना में 4 बातों को मुख्य रखा है: आंतरिक अभ्यास, हृदय शुद्धि, प्रभु का प्रेम और प्रेम वर्षा। प्रेम वर्षा सूफी संतों ने हृदय शुद्धि को इसलिए मुख्य रखा है क्योंकि शुद्ध हृदय ही प्रभु के प्रेम का पात्र हो सकता है। असल में जिसका हृदय शुद्ध होकर प्रभु के प्रेम से भर गया हो उसी को सूफी कहते हैं। इन संतों ने प्रेम की मुख्यता इसलिए रखी है क्योंकि प्रेम ही आत्मा का असल स्वरूप है। आत्मा की प्रेम धार यानी चैतन्य धार या सूरत के कारण से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल मंडल में उतरकर दुनिया की चीज़ों का से लगाव होना ही बंधन का कारण है। तो आत्मा की इस प्रेम धार में कोशिश यानी आकर्षण है। जब हृदय शुद्ध होकर उसमें प्रभु प्रेम भरने लगता है तो आत्मा की धारा स्थूल से उलटकर सूक्ष्म कारण मंडलों से गुजरती है, अपने प्रेम यानी आकर्षण केंद्र की ओर सूर्य शब्द के सहारे खींचने लगती है। यही राधा कृष्ण का सच्चा प्रेम है। राधा आत्मा की उलट धारा है और कृष्ण उसका प्रीतम यानी आकर्षण केंद्र, मुरली की धुन, सूरज शब्द। असल में संत किसी देश, जाति, संप्रदाय, धर्म के बंधन से मुक्त संतलोक के वासी होते हैं, जो अपने शिष्यों और सिलसिले के अभ्यासियों को ही नहीं बल्कि अन्य अन्य पंथों के अधिकारी साधकों को भी फैजाब करते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में कई ऐसी मंजिलें हैं जिन्हें संतों की कृपा के बिना तय नहीं किया जा सकता। जिन संतों का आशीर्वाद हमारे अभ्यासियों को हासिल है, जिनके सेवक ने खुद प्रत्यक्ष अनुभव किया है, वह संत कबीर साहब, गुरुदेव नानक जी, संत तुलसीदास जी, राधा स्वामी जी, शालिग्राम जी, साहब जी महाराज, रामकृष्ण परमहंस जी, विवेकानंद जी, चैतन्य महाप्रभु,
पलटू साहब, परमात्मा इन सब पर अपना रहम करम बनाए। धन्यवाद।